अस्सलाम वालेकुम। रानो के दोस्तों ने सिंड्रेला की कहानी तो सुनी ही होगी, लेकिन सिंड्रेला की जो कहानी आज मैं आपको सुनाऊंगी वो कभी नहीं सुनी होगी। सिंड्रेला और मिंड्रेला दो बहनें थी। कहने को तो वो बहनें थी, लेकिन थी दोनों एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ। सिंड्रेला बहुत ही अच्छी बहन थी। वो हर काम मेहनत से और दिलचस्पी से करती, हर किसी की इज्जत करती, प्यार से बात करती, जबकि मिंड्रेला इससे बिल्कुल उल्ट थी। बहुत ही काहिल, सुस्त, किसी काम का उसे शौक न था। हर वक्त लड़ती झगड़ती रहती, दूसरों की बेइज्जती करना उसका पसंदीदा मसला था। एक दिन की बात है कि सिंड्रेला बाजार से वापस आ रही थी कि उनके हमसाए में रहने वाली आंटी शारमीन परेशान बैठी थी। सिंड्रेला उनके पास चली गई और उनकी तबीयत पूछने लगी। उन्होंने सिंड्रेला को बताया कि आज उनकी तबीयत सख्त खराब है और घर में कोई दूसरा काम करने वाला भी नहीं है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। सिंड्रेला ने आंटी शारमीन को तसल्ली दी और उनसे मदद करने का वादा कर लिया। सबसे पहले सिंड्रेला ने आंटी शारमीन को चाय बना कर दी और साथ दवाई खिलाई और आराम करने का कहकर उनके कमरे से बाहर आ गई। सबसे पहले उसने घर में झाड़ू लगाई, पोछा लगाया और डस्टिंग की और हर चीज को उसकी जगह पर रख दिया। फिर वो लॉन में आई, वहां भी सफाई की, पौधों को पानी लगाया और साथ ही साथ खराब पत्ते भी निकाल दिए। फिर अंदर आकर वो किचन में चली गई और खाना बनाने में मसरूफ हो गई। मजेदार खाना बना चुकने के बाद उसने देखा कि काफी कपड़े धोने वाले हैं। उसने जल्दी से कपड़े भी धो डाले और खुद भी नहा धोकर साफ सुथरी हो गई। फिर उसने कपड़े लाकर इस्त्री भी कर दिए और तय करके रख दिए। आंटी शारमीन आराम करके उठ चुकी थी और फिर बारी बारी सब घर वाले भी वापस आ गए। दिन भर काम काज और पढ़ाई करके सब थके हुए थे। सबको शदीद भूख लग रही थी। सिंड्रेला ने जल्दी से मेज सेट किया। वाह, आज तो लग रहा था जैसे कोई खास दावत है। कितने ही खाने बने थे, बिरयानी, कौरमा, सलाद, रायता, कबाब और हर चीज को बड़े सलीके से सेट किया गया। आंटी ने जो सौदा लाने के लिए पैसे दिए थे, सिंड्रेला सारा सौदा भी उसी में से लेकर आई थी और उसने कुछ पैसे भी बचा लिए थे। खाना खाकर सब खुश हुए और फिर खाने का लुत्फ दुबाला करने के लिए खीर भी तो मौजूद थी। आंटी घर की सफाई और कपड़ों की धुलाई देखकर बहुत खुश थी। लॉन भी खूब चमक रहा था और लड़की भी इतनी साफ सुथरी लग रही थी कि लग ही नहीं रहा था कि उसने कोई काम किया है। और ये क्या, किचन भी साफ सुथरा, सब बर्तन भी धुल चुके हैं। आंटी शारमीन बहुत खुश थी। सिंड्रेला जाने लगी तो उन्होंने सिंड्रेला को एक बड़ा सा हैंडबैग दिया। सिंड्रेला खुशी से शुक्रिया अदा करके घर आ गई। घर आकर उसने बैग खोला तो क्या देखती है कि वो खूबसूरत चीजों से भरा हुआ था। एक इंतहाई कीमती कढ़ाई और मोतियों सितारों वाला सूट था। एड़ी वाले खूबसूरत सैंडल थे, इंतहाई खूबसूरत जेवरात का सेट, एक बहुत ही प्यारी किताब और कई छोटी छोटी चीजें थी। सिंड्रेला ये सब देखकर बहुत खुश हुई, जबकि उसकी बहन मिंड्रेला को ये सब अच्छा न लगा। उसने सोचा, कल मैं भी आंटी शारमीन के घर जाऊंगी और उनका काम कर दूंगी और मुझे ऐसी प्यारी प्यारी चीजें मिल जाएंगी। मिंड्रेला को वैसे तो काम करने का कोई शौक नहीं था, लेकिन अच्छी चीजें देखकर वो ऐसा करने पे भी तैयार थी।
सिंड्रेला सुबह उठी तो काफी देर हो चुकी थी। जल्दी उठने की तो उसको आदत ही ना थी, लेकिन वो हिम्मत करके उठी। आखिर उसको तोहफे चाहिए थे। वो आंटी शर्मीन के घर पहुंच गई। आंटी शर्मीन ने कहा, आज तो मैं ठीक हूँ, आज तो मुझे किसी मदद की जरूरत नहीं। लेकिन सिंड्रेला तो उनकी हर सूरत मदद करना चाहती थी। उसने जबरदस्ती उन्हें राजी कर लिया। आंटी शर्मीन ने सोचा कि सिंड्रेला तो सिंड्रेला की बहन है, और जैसे सिंड्रेला ने बगैर बताए सब काम बेहतरीन तौर पर कर लिए थे, ये भी कर लेगी। क्यों ना मैं अपनी दोस्त मिसेस सारा से मिल लाऊं। वो काफी रोज से बीमार हैं और मैं उन्हें देखने नहीं जा सकती। आंटी शर्मीन चली गई तो काफी देर सिंड्रेला यही सोचती रही कि काम को कहां से शुरू किया जाए। उसे सिंड्रेला ने सारी बातें बताई थी। उसने सोचा सिंड्रेला की पैरवी की जाए। उसने झाड़ू लिया और जोर जोर से लगाने लगी। अरे ये क्या, इतनी जोर जोर से झाड़ू लगाने की वजह से झाड़ू तो टूट टूट कर बिखरने लगा। सफाई तो क्या हुई, पहले से भी ज्यादा गंद हो गया। उसने काम तो कभी किया नहीं था। अब बारी थी पोछा लगाने की। पोछा भी ऐसा ही लगा कि फर्श साफ होने की बजाय और गंदा हो गया। और डस्टिंग का तो उसके पास टाइम ही नहीं था, भाई देर हो रही थी ना। लॉन में आ गई। लॉन में पानी लगाकर वो जल्दी से किचन में चली गई, क्योंकि देर हो रही थी और उसे खाना भी बनाना था। मुश्किल से खाना बना तो कपड़े धोने लगी। सिंड्रेला की तरह चुस्त तो थी नहीं, सुस्ती से काम करने की वजह से काफी देर हो चुकी थी। लेकिन वो किसी तरह भी सिंड्रेला से पीछे नहीं रहना चाहती थी। सारे कपड़े इकट्ठे किए और मशीन में डाल के धो डाले। लेकिन ये क्या, सफेद कपड़ों पर तो दूसरे कपड़ों का रंग लग चुका था। बनियान तो बिल्कुल गुलाबी हो चुकी थी। कपड़े सारे आपस में फंसे पड़े थे। खींच खांच कर कपड़े धुले तो ये क्या, एक दुपट्टा फट गया, एक दो कपड़ों के बटन टूट गए और एक दो की जिप खराब हो गई। उल्टे सीधे धूप में डाले और जल्दी से भागी किचन की तरफ। अभी तो कबाब भी बनाने थे। कीमा और दाल तो उसने चूल्हे पर चढ़ाई हुई थी। हाय हाय, ये क्या हो गया, वो तो जल चुकी थी। लेकिन अब टाइम नहीं था। जल्दी जल्दी उसने साफ साफ दाल और कीमा निकाला और कबाब बना लिए। ये सोचकर सिंड्रेला मुतमईन हो गई कि सारे काम हो गए। अरे अभी तो सलाद भी बनाना था। उल्टी सीधी सब्जियां काट कर सलाद भी तैयार हो गया। अब बारी थी कपड़े इस्त्री करने की। कपड़े तो इस्त्री हो गए, लेकिन एक दो जल भी गए। उसने वो जल्दी से समेट कर रख दिया। वाह भाई, ऐसे ही लोग मुझे सुस्त और काहिल कहते हैं। मैंने तो सारे काम कर लिए हैं, ऐसा सिंड्रेला ने खुद से कहा। अपने आप को साफ करने का उसको वक्त ही ना मिला, क्योंकि आंटी शर्मीन आ चुकी थी। बाकी घर वाले भी अब आ चुके थे। अब इंतजार था जी मेज सजने का। मेज भी सज गया। खाना तो जबरदस्त लग रहा था, लेकिन सलीके से रखा हुआ नहीं था। बिरयानी खानी शुरू की। ये क्या, बिरयानी में तो बोटियां कच्ची हैं, खाई ही नहीं जा रही। चलो सालन खा लेते हैं। और सालन में इतनी मिर्चें। सलाद कुछ बेहतर थी। सिर्फ इतना ही मसला था कि कटी सही नहीं हुई थी। चलो कोई बात नहीं, चले कबाब खाते हैं। और कबाब तो जैसे ही मुंह में डाले, उसमें से जले हुए की
सख्त बदबू आ रही थी। किसी ने खाना सही तरह से नहीं खाया। उनको इंतजार था कि अब कोई मीठा मिलेगा, लेकिन ये क्या, मीठा बनाना तो मिंड्रेला भूल ही गई थी और सबके सब भूखे ही मेज से उठ गए। आंटी शर्मीन बिल्कुल खुश ना थी, लेकिन वो फिर भी मिंड्रेला का शुक्रिया अदा करना चाहती थी। घर में सफाई बिल्कुल ना थी, किचन बर्तनों से भरा हुआ था और लॉन बेचारा, वो पानी जो मिंड्रेला ने जाने कब खोला था वो आंटी शर्मीन ने खुद ही आकर बंद किया और लॉन पानी से छप छप कर रहा था और पौधे सारे खराब हो चुके थे। लेकिन फिर भी आंटी शर्मीन ने वापस आते हुए मिंड्रेला के हाथ में एक हैंड बैग दे दिया। मिंड्रेला बहुत खुश थी गई और जल्दी से घर आ गई। मिंड्रेला घर आते ही बैग खोलकर देखने लगी। उसने देखा कि बैग से बहुत सारी चीजें निकली हैं। वो बहुत खुश थी, लेकिन ये क्या? जरा गौर किया तो देखती है कि सूट तो है, वजह इसमें सुराख है। उसे याद आया कि तो वही सूट है जो इस्त्री करते हुए मैंने जला डाला था। फिर उसने जूते देखे। सैंडल तो बहुत ही खूबसूरत थे, चमकीले भी थे, लेकिन एक जूते की हील टूटी हुई थी। हाँ, जेवरात भी बहुत खूबसूरत थे, लेकिन जगह जगह से इनके नग निकले हुए थे। पढ़ने को किताब तो थी, लेकिन ये क्या? किताब खोली तो अंदर से काफी सारे सफ़ात फट चुके थे। इन्हीं चीजों में एक खूबसूरत पर्स भी था, लेकिन इसका लॉक टूटा हुआ था। खर्च चीजें तो बहुत थी, लेकिन हर चीज में कोई ना कोई नुक्स मौजूद था। अब पछताए क्या होगा जब चिड़ियां चुग गईं खेत। किसी ने ठीक ही कहा है, जैसी करनी वैसी भरनी। उम्मीद करती हूँ कि कहानी पसंद आई हो। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज दोस्तों।